सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, कोटा विश्वविद्यालय के बीए पार्ट प्रथम वर्ष का भूगोल का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसको हम देख रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में टोटल 8 यूनिट मैंने आपको डिस्कस की थी। उसमें से 2 यूनिटों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मानचित्र कला के तत्व एवं विधियाँ, एलिमेंट्स एंड मेथड ऑफ कार्टोग्राफी। इसमें हमने मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र कला का महत्व और उसकी विधियाँ और मानचित्र बनाने के जो आवश्यक तत्व होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। इसके बाद में हमने स्केल के बारे में बात करी। स्केल में स्केल क्या है, स्केल के प्रकार, सरल, विकर्ण और तुलनात्मक, इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मानचित्र में जो उच्चावच है उसका निरूपण, मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, रिलीफ क्या होता है? सर्वप्रथम हम यह देखना चाहेंगे कि रिलीफ क्या होता है। जब कभी भी हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल वाले पोर्शन को या ज्योग्राफी के मेन पोर्शन को हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रत्येक शब्द की परिभाषा आपको आनी चाहिए। विदाउट डेफिनेशन आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जो शब्द आपको दिया हुआ है, उच्चावच निरूपण की विधियाँ, तो सर्वप्रथम उच्चावच क्या होता है? पृथ्वी पर या किसी प्रदेश पर या किसी जगह विशेष पर औसत ऊंचाई और गहराई का जो एवरेज होता है उसको उच्चावच कहते हैं। रिलीफ अर्थात पर्वत, पठार, मैदान आदि का जो औसत होगा उसको उच्चावच कहा जाएगा। इसमें मेथड, जो उच्चावच है उसका निरूपण की जो विधियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है। गुण प्रधान विधियाँ, दूसरा मात्रा प्रधान या गणितीय विधियाँ, क्वांटिटेटिव मेथड, और तीसरा कंबाइंड मिश्रित विधियाँ। 3 प्रकार की विधियाँ होती है। सर्वप्रथम अगर आपसे ये पूछा जाए, ये आपसे हो सकता है मौखिक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उच्चावच निरूपण की विधियाँ कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। पहली गुण प्रदान विधि, दूसरी मात्रा प्रदान विधि, तीसरी मिश्रित विधियाँ। गुण प्रदान विधियाँ कौन कौन सी होती है, तो आप उसमें बताएंगे एश्योर प्रणाली, पर्वतीय छायांकन, हिल शेडिंग, स्तर छायांकन एवं रंजन विधि, लेयर शेडिंग एंड टेंटिंग, ट्रेकोग्राफी विधि और आकृतिक विधि, मोर्फोग्राफिक विधि। मोरग्राफिक विधि, ये मेथड आप इसको देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि गुण प्रदान विधियाँ कौन सी हैं। उच्चावच को प्रदर्शन करने वाली जो विधियाँ हैं उसकी 5 विधियों के नाम बताओ, तो आपको बताना है एश्योर प्रणाली, उसके बाद में पर्वतीय छायांकन, उसके बाद में स्तर छायांकन, ट्रेकोग्राफी विधि और आकृतिक विधि। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि मात्रा प्रदान विधियाँ कौन कौन सी है, उच्चावच को निरूपण के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं जो मात्रा प्रदान है या गणितीय विधियाँ हैं, तो आपको बताना है स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट, तल चिन्ह, बेंचमार्क, त्रिकोणमितीय स्टेशन मतलब ट्रिकोमेट्री, और आकृतिक रेखाएं अर्थात फॉर्म लाइंस, और कंटूर्स। कंटूर सबसे इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इसके बाद में मेथड जो मिश्रित है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो है समोच्च रेखाएं, वो है समोच्च रेखाएं में हैशूर विधि, समोच्च रेखाएं व स्थानिक ऊंचाई तथा एश्योर, समोच्च रेखाएं आकृतिक रेखाएं व स्थानिक ऊंचाई, ये मिश्रित है। समोच्च रेखाएं में पर्वत छायांकन, समोच्च रेखाएं एवं स्तर आवास, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा प्लस प्लस प्लस, ये इसमें देखा जाएगा। कुल मिला के ये आपको
आपकी जो मेन एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। क्यों कि ये एक डायग्राम होगा। उच्चावच अर्थात धरातल की विविध जो स्वरूप है उनका मानचित्र पर प्रदर्शन या निरूपण मानचित्रीकरण का एक प्रमुख पक्ष है। उच्चावच में मात्र पर्वत, पठार एवं मैदान ही सम्मिलित नहीं है, अपितु विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ इसमें शामिल होती है। इनको प्रदर्शित करने हेतु मानचित्र तैयार किए जाते हैं। उनको स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिकल मैप्स कहते हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे मानचित्र के जो प्रकार है उसमें बात करी थी कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र का वर्गीकरण है वो हमने चर्चा कर चुके हैं, उसमें ये चर्चा की जा चुकी है। तो उच्चावच प्रदर्शित करने में मूल समस्या ऊंचाई, गहराई और ढाल को प्रदर्शित करने में है, और यह कार्य किसी एक विधि से संपन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए अनेक विधियां विकसित की गई हैं, जो है वो हेस्यूर, हिल शेडिंग, और इसके अलावा जो आकृतिक लाइंस, लेयर टिंट, स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन, समोच्च रेखाएं। स्पेशली समोच्च रेखा क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। ये आपसे पूछा जाता है। समोच्च रेखाएं वे रेखाएं होती है जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो। बच्चे ये बताने में असमर्थ होते हैं कई बार, तो अच्छा फील नहीं आता है कि आपको जब कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने आता है तो आपको बताना चाहिए कि समोच्च रेखा क्या होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि समोच्च रेखा ऊंचाइयों को जोड़ने वाली नहीं। समोच्च रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो। कंटूर्स आर द लाइन विच join the places in the map situated on the same height from the sea level. Again, mind it, contours are the lines which join all the places in the map situated on the same height from sea level. मतलब समोच्च रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर स्थित उन सभी स्थानों को मिलाती है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से समान हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए 100 मीटर की समोच्च रेखा मानचित्र पर उन स्थानों को दिखाएगी जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर है। समोच्च रेखाएं कुछ निश्चित अंतर से खींची जाती है, अतः इनके अध्ययन से किसी भी क्षेत्र में उच्चावचीय स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। समोच्च रेखाओं के माध्यम से विभिन्न भूरूपों का प्रदर्शन किया जा सकता है। उसी प्रकार से फॉर्म लाइन है, इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हेस्यूर प्रणाली की। हेस्यूर जो मेथड है, हेस्यूर जो विधि है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।